समाज सेवा करते करते तो मेरे को 15 साल हो गए और 10 साल से मैं करणी सेना की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं शुरू से सभी सर्व समाज को लेके चली हूँ। टिकट मिलता है, अगर मैं जीतती हूँ तो सबसे पहले महिलाओं के लिए शिक्षा पे, उनकी पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य विभाग पे, उनके रोजगार की, तो बिजली पानी सड़क की तो सब बातें करते हैं, पर मैं सबसे ज़्यादा महिलाओं पे ध्यान दूँगी। वड़नगर माँ कालका की नगरी है, मैंने सबसे पहले वड़नगर में जाते माँ कालका के मंदिर में भी गई, वहाँ माँ कालका जी का आशीर्वाद। वड़नगर से अगर मैं चुन के आती हूँ तो वड़नगर को नशा मुक्त बनाऊँगी। साथ मैं हूं विवेक त्रिवेदी और वड़नगर एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज खास चर्चा में हमारे साथ मंजीत कीर्तिराज सिंह कुंवर हमारे साथ मौजूद है, जो कि वड़नगर विधानसभा से बीजेपी से टिकट के लिए दावेदार है। तो आज उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनका राजनीति में आने का कारण है, और अगर वो विधायक चुनकर के आती हैं तो वड़नगर विधानसभा को क्या कुछ सौगातें मिलने वाली हैं। मंजीत जी, आपका हार्दिक स्वागत है वड़नगर एक्सप्रेस। नमस्कार जी। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी जीवन कैसा रहा, आपने आपकी शिक्षा कहां से कंप्लीट की, और आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। मैं सीहोर जिले की छिपानेर चौहान परिवार की बेटी हूँ, जहाँ से बुधनी विधानसभा भी सीएम साहब का वहीं आता है। हमारा ससुराल पियर दोनों परिवार में राजनीतिक रहे, मंडी अध्यक्ष रहे, पटेल रहे, और सीएम साहब को भी हमारे परिवार के साथ ही सीएम साहब बड़े हुए, तो मैंने बचपन से राजनीति देखी है। फिर वहाँ से हमारे दत्ता हुकम आ गए थे कांजर दरबार खरगोन जिले में, और मिटावल तोमर परिवार की मैं बहू हूँ। मैं जानना चाहता हूं कि, और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने अपना राजनीतिक करियर की शुरुआत किस प्रकार से, और आप राजनीति में क्यों आई? समाज सेवा करते करते तो मेरे को 15 साल हो गए और 10 साल से मैं करणी सेना की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और मैं शुरू से सभी सर्व समाज को लेके चली हूँ। इसीलिए मेरे से काफ़ी सब लोग जुड़े हैं, और सभी लोगों की इच्छा भावना है कि जीजा आप उस लायक हो तो आप चुनाव लड़ो। और चुनाव लड़ने का भी मेरा मकसद है, ऐसा कुछ नहीं, पर यह है कि चुनाव लड़ने से जो भी सबसे ज़्यादा महिलाओं को बहुत परेशानी दिक्कत होती है, तो मेरा ये उद्देश्य है कि जैसे अगर मेरे को टिकट मिलता है, अगर मैं जीतती हूँ तो सबसे पहले महिलाओं के लिए शिक्षा पे, उनकी पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य विभाग पे, उनके रोजगार पे, देखो बिजली पानी सड़क की तो सब बातें करते हैं, पर मैं सबसे ज़्यादा महिलाओं पे ध्यान दूंगी। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने और सीएम साहब ने अभी जो 33% जो महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करी, इसके लिए भी मैं मोदी जी और सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और महिलाओं के लिए जो उन्होंने इतना अच्छा सोचा और ये ऐतिहासिक किया है, तो इससे अब महिलाओं को बेनिफिट मिलेगा। और अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं भी कोशिश करूँगी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले आए। ज़्यादातर महिलाओं को बंदिश अभी भी होती है कि उनको बाहर पढ़ाई के लिए नहीं मतलब शिक्षा में महिलाएं बहुत कम रहती है। तो मेरा ये उद्देश्य है कि महिलाओं को भी ज़्यादा निकाला जाए, शिक्षित करा जाए, रोजगार दिया जाए। आप पहली महिला दावेदार हैं, और इतने कम समय में आपने वड़नगर विधानसभा में काफ़ी अच्छी अपनी पकड़ बनाई है, तो इसका क्या कुछ कारण मानती हैं आप? मैं हमेशा सभी समाज को लेके चली हूँ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैंने सभी का जो भी मदद मांगी, जो भी समस्या, जो भी काम, वो मैंने किया। और जहाँ तक कि मैं महिलाओं तक जाती हूँ, पूछती हूँ उनकी समस्याएं, तो महिलाएं की जो हिचकिचाहट, जो डर, वो ख़त्म हो जाता, खुल के मेरे से पूरी बात बताती। तो इसलिए एक महिला हूँ तो महिला का दुख दर्द में समझ सकती हूँ। इसीलिए मेरा है कि कम से कम मेरे को अगर टिकट मिलता है तो मैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाने में उनके साथ पूरा। कि वड़नगर विधानसभा में अभी नशाखोरी काफ़ी चरम पर है, और अभी इसको लेकर के कुछ दिन पहले युवाओं द्वारा मतलब आंदोलन भी चलाया गया था कि नशाखोरी से मुक्ति हो वड़नगर विधानसभा में। तो इसको आप किस तरह से देखती हैं, और क्या कुछ समाधान करना चाहेंगे इस नशाखोरी की लत को लेकर के? नशाखोरी की लत के कारण सबसे ज़्यादा महिलाएं परेशान होती, जो अत्याचार, जो उनको जो सहना पड़ता है, चाहे उनका पति हो, बेटा हो, ये लोग ज़्यादातर ये सब चीज़ें
दारू पीने के नशे में ही सभी अत्याचारी चीज़ें हो रही है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहल करूँगी कि महिलाओं तक पहुँचूँ, उनकी समस्या उन पे क्या हो रहा है, तो महिलाएं भी मेरे सामने खुल के बोलेगी और जो भी पूरी कार्रवाई जो चीज़ें होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कदम उठाया जाए। बड़नगर से अगर मैं चुन के आती हूँ तो बड़नगर को नशा मुक्त बनाऊँगी, शासन प्रशासन भी इसके लिए करे और मैं भी इसका पुरजोर करके इसका विरोध करेंगे और ये इसको नशा मुक्त बड़नगर बनाएंगे। पर आपका एक विशेष मुद्दा क्या रहेगा बड़नगर विधानसभा में, चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा मेरा खास तो ये रहेगा कि देखो पुरुष लोग तो बाहर जाके काम कर लेते, महिलाएं को बाहर जाने आने में बहुत कठिनाई आती है। तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी कि कुछ कारखाने, कुछ फैक्ट्री, कुछ गारमेंट ऐसी चीज़ें मतलब रोज़गार कुछ खोला जाए कि जिससे महिलाएं वहीं के वहीं काम कर सके और वहीं के वहीं उनको रोज़गार मिल जाए और आराम से कमाए खाए महिलाएं। चुनाव को लड़ने के लिए बड़नगर विधानसभा को ही क्यों चुना? बड़नगर मेरे से बहुत अटैचमेंट लगा और कई सालों से मेरा जाना आना चल रहा। बड़नगर एकदम मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से एकदम बड़नगर पास में है और वहाँ पे मतलब सब विकास कार्य सब चीज़ें तो हुई, पर महिलाओं के लिए उत्थान के लिए कुछ हुआ नहीं। तो ऐसी मेरी कुछ इच्छा है कि वहाँ मैं रहूँ जुड़ूँ तो महिलाओं के उत्थान के लिए करूँ। देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं पर फिर भी महिलाओं के लिए अभी कोई उत्थान ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मेरी इच्छा है कि महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा